हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको क्लास 12 के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये भी आपके उत्तराखंड 2024 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में 5 मार्क्स वाली लिस्ट का क्वेश्चन है बच्चों। और इस क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आपको करना ही करना है, ठीक है। जिसमें ये महत्तम और न्यूनतम करके कुछ आता है। मान लो अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता, उसकी जगह यही कर जाना, क्या पता यही क्वेश्चन हो, आप पहचान ना पाओ। फिलहाल ध्यान रखना कि ये tan इनवर्स रूट 2 अगर दिया हो तो समझ जाना ये यही सवाल है। इसको बहुत आसान सा सवाल है। एक बार ये मेरी वीडियो पूरी ध्यान से देखो और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप कर दोगे, ठीक है। करते हैं। तो सबसे पहले इन्हें बोला है सिद्ध कीजिए कि दी हुए तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स अंडर रूट 2 होता है। मतलब आपको उत्तर लाना है tan इनवर्स अंडर रूट 2 किसका, शंकु का। तो आपको एक शंकु बना लेना है पहले। तो एक आपको शंकु बनाना है, ठीक। ये हमने शंकु बना लिया, ठीक है। और ये हो गया अर्धशीर्ष कोण, मतलब सीधी ऊंचाई हो गई। अर्धशीर्ष कोण यहाँ होगा आधा यहाँ आधा यहाँ। मान लो थीटा इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। इसको हम L बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, और ये हमारी रेडियस R होता है। A B C O कह लो। ये हमने शंकु बना दिया। अब उसी प्रकार क्या करेंगे देखो, पहले हमें R की वैल्यू निकालनी है और H की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सपोज करो ये R जो है इसको लंब बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? लंब। क्यों? थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो R बट्टे क्या हो जाएगा, L। मतलब इस R के नीचे L रखना है और फिर दोबारा में H के नीचे फिर इस L को ही रखना है, याद रखना। तो ये R जो है ये लंब हो गया और L जो है ये कर्ण हो गया। तो सूत्र बन गया लंब बट्टे कर्ण। क्या बना? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण बच्चों होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। इस L की इससे गुणा कर दो तो R बराबर आपका हो जाएगा L साइन थीटा, ठीक। उसी प्रकार जैसे R के नीचे L को रखा था, अब H के नीचे किसको रखेंगे हम? H के नीचे L को रखेंगे। तो ये हो जाएगा H अपॉन L बराबर, ये आपका जब ये लंब है और ये कर्ण है तो ये आधार होगा। तो सूत्र बन गया आधार बट्टे L रखा है ना, तो कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, वो आपका होता है cos थीटा, ठीक। तो यहां हम लिख सकते हैं cos थीटा। इस L की इससे गुणा कर दो cos थीटा से, तो ये L cos थीटा हो जाएगा, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास R की वैल्यू भी है और H की वैल्यू भी है। तो मैं इसे बॉक्स में कर दे रहा हूं, जो आप याद रखें, क्योंकि मेन काम इन्हीं से है। अब यहाँ इसमें बात करिए महत्तम आयतन वाले शंकु। मतलब शंकु का आयतन याद होना चाहिए आपको। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। V बराबर आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो V बराबर यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर H। अब यहाँ V बराबर 1/3 पाई ऐसी रहेगा। R कितना है हमारा? R है L साइन थीटा। तो इसके स्क्वायर है तो L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। मतलब R के स्क्वायर तो R के मान के भी ऊपर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। और H की जगह क्या आ जाएगा? L cos थीटा, L cos थीटा, ठीक। अब देखो पाई L, ये स्क्वायर है एक L है तो पाई L क्यूब हो जाएगा। ये इसको बिल्कुल अलग कर लो, पाई L क्यूब अपॉन 3। और इधर क्या रहेगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा, ठीक। अब यहां से आपको क्या करना है? थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। यहां लाइन लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये आपका हो जाएगा dv अपॉन डी थीटा। ये कांस्टेंट हो गया पाई L की क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ देखो ये दो फंक्शन हो गए, एक साइन थीटा हो गया और एक कॉस थीटा हो गया। तो इसमें गुणा रूल लगेगा। तो गुणा रूल क्या होता है? पहले को छोड़ देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या करा? छोड़ दिया। और कॉस थीटा का जब अवकलन करेंगे तो कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, ठीक। फिर प्लस जिसका करते हैं उसको लिख देते हैं। कॉस थीटा का अवकलन करा था तो कॉस थीटा को हमने लिख दिया। अब जिसको छोड़ा था उसका अवकलन करेंगे। तो पहले ही साइन स्क्वायर थीटा को तो छोड़ा है, तो पहले इसकी घात का करेंगे। घात कहाँ आ जाएगी? सामने। 2 साइन थीटा हो जाएगा।
फिर साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। याद रखना, पावर वाले का सवाल का जब भी अवकलन करो तो याद रखना पहले पावर सामने लानी है और जो पीछे रह जाए उसका दोबारा अवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक। अब ये देखो dv अपॉन डी थीटा बराबर अपने आप हम 0 रख देते हैं। क्यों? मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम, महत्तम और न्यूनतम के लिए dv अपॉन डी थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये तो वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0। तो ये अगर ब्रैकेट में रोकूं तो ये इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। मतलब ये चीज खत्म हो जाएगी, ये 0 ये खत्म, ये बचा बस। तो बराबर माइनस आ जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन थीटा ये है तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। और ये आपका क्या हो जाएगा, +2 साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। अब देखो साइन थीटा दोनों में है ना, इसमें भी और इसमें भी, तो साइन थीटा आप क्या करो, कॉमन ले लो। तो जब हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, इधर कर दे रहा हूं 0 ऐसी रह, इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें माइनस साइन क्यूब थीटा है ना, तो हम इसमें भी साइन थीटा और इसमें भी, ये तो माइनस साइन थीटा क्या करो आप कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या रह जाएगा, 0 0 तो है। अब यहाँ क्या रह जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आपने एक कॉमन ले लिया है। और प्लस क्या रह जाएगा, +2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा अगर इसमें से गया तो इसमें से ऑटोमेटिक वो चीज हट जाती है। ठीक है, अब देखो ये माइनस का है तो जब इधर आएगा तो बच्चों का हो जाएगा ये प्लस का। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रह जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कौन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इधर क्या रह जाएगा 2। और ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा जो फार्मूला होता है वो tan स्क्वायर थीटा का होता है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर √2। अब थीटा रोक लो तो ये tan उधर जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स √2, यही आपको आंसर लाना था। ठीक है, ये है।